नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तरुणा शर्मा। आई एम अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एट डॉक्टर संजय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बहादुरगढ़। तो आज हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक डिस्कस करेंगे जो ऑलमोस्ट एवरी फिफ्थ फीमेल हमारी ओपीडी में आती है, चाहे वो अनमैरिड हो मैरिड हो। आजकल जो बहुत कॉमन सिम्टम हो गया दैट इज़ पीसीओडी। सो पीसीओडी, पीसीओएस, इसको कई नाम से जाना जाता है। तो एक्चुअली में ये है क्या? It is basically polycystic ovarian disease, or you can also call it polycystic ovarian syndrome. ऑलमोस्ट हर पांचवी महिला को ये दिक्कत आजकल हो रही है। तो इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, पहले तो आप ये जानिए। इसमें पीरियड की अनियमितता होना, पीरियड का कई कई दिनों में आना, 45 दिन, 50 दिन, 1.5-2 महीने की गैप पे आना, या फिर किसी किसी फीमेल में पीरियड जल्दी भी आ जाते हैं, 15-20 दिन में भी आ जाते हैं। पीरियड का बहाव कम आना, 1 से 2 दिन, काफ़ी कम फ्लो आना। उसके अलावा मेल हार्मोन बॉडी में बढ़ जाना, उसके सिम्टम्स होंगे जैसे कि मेल पैटर्न में आपके बाल गिरने लग जाएंगे, या फिर आपके शरीर में बाल ज़्यादा आने लग जाएंगे, जैसे कि चिन के नीचे फेशियल हेयर्स बढ़ जाएंगे, बॉडी हेयर बढ़ जाएंगे। उसके अलावा ओबेसिटी के कारण भी पीसीओडी होता है, तो आपका वेट गेन होगा, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होंगे, उसकी वजह से आपको पीसीओडी होगा। इसको डायग्नोज करने के लिए क्राइटेरिया होता है जिसको हम कहते हैं रॉटरडम क्राइटेरिया। इसमें 3 पॉइंट्स देखे जाते हैं। पहला, पेशेंट की हिस्ट्री में पेशेंट को या तो पीरियड्स नहीं आ रहे होंगे, या कम आ रहे होंगे, या उनकी ओव्यूलेशन नहीं हो रही होगी, एनओव्यूलेशन, वो प्रेग्नेंट होने में उनको दिक्कत हो रही होगी। दूसरा, अल्ट्रासाउंड क्राइटेरिया। अल्ट्रासाउंड में मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स दिखते हैं ओवरी की पेरिफेरी में, जो कि अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोज होता है। तीसरा होता है, या तो आपको दिखे कि आपकी बॉडी पे हेयर एक्सेस हो रहा है या फॉल ज़्यादा हो रहा है, या फिर आपके ब्लड टेस्ट में आए कि आपके मेल हार्मोन जैसे कि टेस्टोस्टेरोन सब बढ़ रहे हैं। इनमें से कोई भी 2 क्राइटेरिया होता है तो हम उसको कहते हैं कि इट इज़ अ पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सो पेशेंट्स कम एंड से कि हम कई सालों से पीसीओडी के पेशेंट्स हैं, बट ये ठीक नहीं होता, बार बार आ जाता है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि हम एक बार में आपको दवाई दें और ये ठीक हो जाए। इट इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज़, क्योंकि हमारा आजकल लाइफस्टाइल बदल गया है। हम बाहर का जंक फूड ज़्यादा खाने लगे हैं। पहले की तरह हमारा उतना हैवी वर्क या वर्क स्टाइल कल्चर बदल गया है, वर्क फ्रॉम होम है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, बट जंक फूड इंटेक ज़्यादा है। इसकी वजह से हमें पीसीओडी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आप देखिएगा आपकी मदर्स, ग्रैंड मदर्स में प्रॉब्लम नहीं होती थी। दूसरा, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होता है कि अगर आपकी मदर को हो और आपको हो तो भी ये फैमिली टू फैमिली ट्रांसमिट कर सकता है। उनमें ये इसलिए नहीं आया होगा क्योंकि वो एक्टिव रहती थी। हमारी जनरेशन आजकल ज़्यादा इनएक्टिव लाइफस्टाइल है, और फ़ोन, मोबाइल, टीवी, इन सब में ज़्यादा बैठने का काम ज़्यादा है, इसीलिए हमारी जनरेशन में ये ज़्यादा आती है। तो इसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, लेकिन सबसे पहले हम इसे डायग्नोज कैसे करते हैं। नंबर 1, आई टोल्ड यू कि ब्लड अल्ट्रासाउंड में आपको पता चलेगा। सेकंड, हिस्ट्री ली जाएगी आपकी। थर्ड, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, हार्मोनल लेवल्स चेक किए जाते हैं, उनके बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपकी हार्मोनल लेवल क्या है, आपको क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अब ट्रीटमेंट भी 2 तरीके का है। अगर आप अनमैरिड हैं, जस्ट आप पीरियड्स रेगुलर करना चाहती हैं, तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट है। और अगर कोई मैरिड फीमेल है और वो उनको पीसीओडी की वजह से कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट चलेगा। बट किसी भी ट्रीटमेंट में सबसे पहली चीज़ कोई भी डॉक्टर आपको कहेगा कि आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें। 20 से 25 मिनट डेली आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, किसी भी फॉर्म में। चाहे आप डांस करना चाहते हैं, चाहे आप वॉक करना चाहते हैं, आप योगा करना चाहते हैं, चाहे आप घर का काम करना चाहते हैं, लेकिन वो आपको एक्टिव होना पड़ेगा। बाहर का जंक फूड कम करना पड़ेगा, और घर का बना हुआ खाना ज़्यादा खाना होगा। फिर उसके बाद हम हॉर्मोन्स के लिए पेशेंट को 3 साइकिल्स या 6 साइकिल्स के लिए ट्रीटमेंट देते हैं। पेशेंट के रेगुलर हो जाते हैं, बट अगर आप अपनी लाइफस्टाइल से हट गए और वापस से पुराने लाइफस्टाइल पे आ गए, या फिर से वेट गेन कर लिया, तो ये पीसीओडी दोबारा आ जाएगी। ये नहीं होता कि हमें पीसीओडी है इसलिए हमारा वेट गेन हो रहा है, रिवर्स है। हमारा वेट गेन होता है, उसकी वजह से हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, और उसकी वजह से पीसीओडी होता है। अगर आप मैरिड हैं और आप कंसीव करना चाहती हैं, तो उसके लिए अगर, क्योंकि पीसीओडी में ओवरी में फॉलिकल जो होते हैं वो छोटे साइज़ के बनते हैं, एक अप्रोप्रिएट साइज़ के नहीं बनते, तो उसके लिए हम अलग ट्रीटमेंट देते हैं ताकि आपकी ओवरी में एग्स बने, एक अप्रोप्रिएट साइज़ पे बने, आपको ओव्यूलेशन हो, और आप उसके बाद आराम से कंसीव कर सकें। उसके साथ साथ आप बहुत सारी वीडियोस देखते होंगे जिसमें होगा कि ये ना खाएं पीसीओडी में, वो ना खाएं, आप ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स ना लें, ये ना लें। मेनली ये है कि आप घर का बना खाना खाएं,
बाहर का खाना अवॉइड करें, बैलेंस डाइट लें जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो और सारे न्यूट्रिएंट्स भी हों। फ्रूट इंटेक आपका अच्छा होना चाहिए, जंक फूड हफ्ते में एक बार से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए और फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करनी चाहिए। पीसीओडी से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत है, या तो आपकी पीरियड इरेगुलर है या आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं और आप उसके लिए कंसल्ट करना चाहते हैं, तो हमें आकर मिलें डॉक्टर संजय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। थैंक यू।